हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। जैसा कि हम क्लास 10th रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसका 5 लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे छठे लेक्चर जो है वो उसको क्या करने जा रहे हैं, शूट करने जा रहे हैं। तो जो छठा लेक्चर है उसको आप समझने के लिए सबसे पहले क्या करिए, जो इसके पहले का सारा लेक्चर है उसको क्या करिए, बढ़िया से समझिए और उसको नोट्स जो है उसके क्या करिए आप जो है वो बनाइए, ठीक है। तब ये क्या होगा, जो ये जो चैप्टर है ये अच्छे समझ में आपको आ जाएगा और इसके सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट जो है आज आपको क्या समझना है, देखिए 5वें लेक्चर में आपका जो छोटा सा टॉपिक रह गया था पहले उसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद जो है आज का जो टॉपिक है वो तो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो चैप्टर का नेम है वो क्या है, रिप्रोडक्शन की बात हो गई थी, ठीक है। क्या क्या बात हो गई इसके पहले देखिए, रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने क्या बताया था, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के पढ़ने हैं आपको। क्या क्या पढ़ना है, सेक्सुअल और आसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर इसके बाद आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना था। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ पढ़ना था आपको, तो एनिमल में पढ़ना था और फिर इसके बाद प्लांट्स में पढ़ना था, यानी कि प्लांट्स में और फिर इसके बाद एनिमल में। अच्छा, एनिमल में अगर देखें तो एनिमल में किस एनिमल में पढ़ना था, तो यहाँ पे किस में, ह्यूमन में। किस में पढ़ना था आपको, ह्यूमन में, ठीक। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, प्लांट्स में जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट हो गया है, उसका एक टॉपिक रह गया है। तो कहाँ तक बात हो गई है, प्लांट्स में मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मेल गैमेट और नेक्स्ट क्या है, फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट भी हो गया और फिर इसके बाद जो है दूसरा क्या हो गया, फीमेल गैमेट। इनका फ्यूजन भी हो गया है, इनका जो है फ्यूजन से क्या बना था, एक 2n सेल बना था जिसको क्या बोला था हमने, जायगोट बोला था, ठीक है। अब जो ये जायगोट है ये डेवलप कर जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में। किसमें, एम्ब्रियो में। और जो एम्ब्रियो है यहाँ पे वो एम्ब्रियो डेवलप करेगा किसमें, सीड में। एम्ब्रियो किसमें डेवलप कर रहा है, सीड में डेवलप कर रहा है। तो जो ये एम्ब्रियो या जायगोट इन सब की प्लॉइडी अगर पूछ रहा है, सूत्रता, तो सबका क्या होगा यहाँ पे 2n। सीड भी कैसा होगा 2n, बट गैमिट जो मिल रहे हैं वो कैसे मिलेंगे, यहाँ पे n मिलेंगे। गैमिट कैसे मिलेगा, n, ठीक। तो सीड, अब मैटर करता है कि सीड क्या होता है, सीड के कितने टाइप होते हैं। तो जो एम्ब्रियो होता है डेवलप करता है सीड में, और सीड क्या करता है, जर्मिनेट होकर के फिर से क्या करता है, एक प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। इस सीड से क्या होगा, डायरेक्ट जो है वो जर्मिनेशन के बाद क्या बनेगा, एक नया प्लांट्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीड जो होते हैं उसके टाइप आपको समझने थे, सीड के कितने टाइप होते हैं। तो सीड जो होते हैं वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। 2 टाइप के सीड होते हैं, एक है यहाँ पे मोनोकोटाइलिडन, पहला क्या है यहाँ पे मोनोकोटाइलिडन, और दूसरा क्या है, डाइकोटाइलिडन। मोनोकोटाइलिडन और फिर इसके बाद डाइकोटाइलिडन। अब मैटर करता है कि मोनोकोटाइलिडन क्या होता है, डाइकोटाइलिडन क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हिंदी समझिए। सीड को हम क्या बोलते हैं, बीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं। एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो को हम बोलते हैं यहाँ पे भ्रूण। क्या बोल देंगे, भ्रूण बोलते हैं। जायगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज, युग्मनज, ठीक है। जायगोट को क्या बोलेंगे, युग्मनज। गैमेट को क्या बोलते हैं, युग्मक, ठीक। तो इस तरीके से क्या होती है, इनकी हिंदी होती है, ठीक है। कि जायगोट जो डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो किस में डेवलप करेगा, सीड में, यानी कि बीज में। और बीज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकोटाइलिडन और डाइकोटाइलिडन। और मोनोकोटाइलिडन का मतलब क्या होता है, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। इसका मतलब क्या होता है, द्विबीज पत्री, ठीक है। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। अब ये एक बीज पत्री क्या होता है, द्विबीज पत्री क्या होता है, इसको सुनिए आप। जैसे कोई भी आप सीड ले लीजिए, उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, एक लेयर मिलेगा, ठीक है। अब वो जो लेयर होता है उस लेयर को आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। तो वो हो सकता है कि सीड जो होता है वो 2 पार्ट में, मान लीजिए सीड है, सीड को हटा दीजिए, तो हो सकता है वो 2 पार्ट में जो है ऐसे डिवाइड हो जाए, ठीक है। 2 पार्ट में क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर जा रहा है। अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड कर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री बोल देंगे। लेकिन अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके 2 भाग जो है वो अलग अलग नहीं हो रहे, तो क्या बोल देंगे उसको हम एक बीजपत्री बोल देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना आपको, एक बीजपत्री में कौन कौन आएगा, द्विबीजपत्री में कौन कौन से सीड आते हैं। जैसे आप कोई भी मान लीजिए पी ले लीजिए मटर, ठीक है, तो मटर को जब क्या करेंगे आप उसके ऊपर का एक लेयर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो मटर के अंदर जो होता है दाल जिसको बोलते हैं वो दो पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसका हम दाल बनाते हैं, ठीक है। और मटर अगर वैसे डाल दिए तो सब्जी बनाते हैं, वो क्या है तो दो ही बीजपत्री, लेकिन अगर उसको देखना है तो उसके ऊपर का लेयर क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, द्विबीजपत्री, ठीक है। अच्छा चावल ले लीजिए वहीं पे, तो चावल को आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं करते, वहीं गेहूं ले लीजिए, गेहूं जो है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे एक बीजपत्री, और यहाँ पे क्या होगा, ये दो बीजपत्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर समझना है किसका, एक डाइकोटाइलिडन सीड का क्या करना है, स्ट्रक्चर समझना है, और फिर इसके बाद पढ़ना क्या है, सीड जर्मिनेशन, क्या पढ़ना है, सीड जर्मिनेशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है, सीड जर्मिनेशन, सीड कैसे जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए क्या करेंगे, एक डाइकोटाइलिडन सीड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डाइकोटाइलिडन सीड, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अच्छे से हम क्या करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, डाइकोटाइलिडन सीड का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये जो दोनों स्ट्रक्चर मिल रहे हैं साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, कोटाइलिडन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कोटाइलिडन। क्या बोल देंगे यहाँ पे, कोटाइलिडन, ये भी क्या है, कोटाइलिडन ही है, ठीक है। अच्छा ये क्या है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोल देते हैं, क्या बोल देंगे इसको हम, एक्सिस। और फिर एक्सिस के जो क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, एक ऊपर जो दिख रहा है इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, प्लीम्यूल। एक्सिस को क्या बोल रहे हैं, प्लीम्यूल बोल रहे हैं। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेडिकल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रेडिकल, ये रेडिकल हो गया, ठीक है। तो अब समझना है कि सीड में जो मेन पार्ट होते हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो आपको जो समझना है, प्लीम्यूल समझना है, रेडिकल समझना, और फिर इसके बाद कोटाइलिडन समझना है। अच्छा जो मोनोकोटाइलिडन होता है उसमें इसको हम क्या होता है, जो कोटाइलिडन, इसमें दो मिल रहे हैं डाइकोटाइलिडन में, मोनोकोटाइलिडन में सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, या तो इस साइड ऐसे देखने के लिए मिलेगा, या तो इसको रिमूव कर देंगे तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे हम इसको कोटाइलिडन ना बोल करके क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्क्यूटिलम। लेकिन यहाँ पे कोटाइलिडन हो या फिर स्क्यूटिलम हो, उनका फंक्शन क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक। तो जो प्लीम्यूल है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन समझना है आपको। तो देखिए कि जो ये पार्ट होता है, इससे पहले आपको क्या समझना है, एक प्लांट का स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, इसके जड़ है, रूट है जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टोटल पार्ट है इतना, जमीन के ऊपर जितना भी भाग आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, शूट, क्या बोल रहे हैं, शूट बोल रहे हैं। अच्छा ये जो जमीन के अंदर का पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रूट बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब समझना है कि इस सीड का कौन सा पार्ट है जो क्या बना रहा है, शूट बना रहा है, कौन सा पार्ट है जो क्या कर रहा है, रूट बना रहा है। तो प्लीम्यूल जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे शूट पार्ट क्या करता है, फॉर्म करता है, यानी कि प्लीम्यूल जो होता है डेवलप इन शूट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। यानी कि प्लांट का जो शूट पार्ट होता है वो किससे डेवलप कर रहा है, वो प्लीम्यूल से कर रहा है। अच्छा आर से रेडिकल होता है और आर से ही क्या होता है, रूट होता है। तो यहाँ पे समझिए इसमें कि रूट पार्ट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ठीक, कि जो रूट पार्ट होता है वो किससे डेवलप कर रहा है, रेडिकल से, यानी कि रेडिकल जो होता है वो डेवलप करता है किसमें, रूट पार्ट में, ठीक है।
कोटाइलिडन का फंक्शन क्या होता है? जो कोटाइलिडन होता है यहाँ पे समझना आपको कि कोटाइलिडन क्या करता है, फूड स्टोरेज का कार्य करता है। मतलब हैविंग, ऐसे नहीं, दूसरे पॉइंट से समझिए इसको, कि ये क्या करता है, फूड स्टोरेज का फंक्शन करता है। ठीक है, फूड स्टोर्ड इन कोटाइलिडन। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, फूड जो होता है उसका होता है स्टोरेज होता है। ठीक है, यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड का क्या करता है, कार्य करता है। तो तीनों का आपको फंक्शन समझ में आया। प्लीम्यूल क्या कर रहा है, ये शूट पार्ट में डेवलप कर रहा है, और फिर जो रेडिकल होता है वो क्या कर रहा है, रूट पार्ट में डेवलप कर रहा है। जो कोटाइलिडन होते हैं, जैसे दाल देखिए आप, दाल के दो पार्ट क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो जो दोनों है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोटाइलिडन बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, फूड जो है स्टोर होता है, तभी तो उसको हम क्या करते हैं, दाल पका के क्या करते हैं, हम उसको खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो जो फूड है वो आपके लिए नहीं बना है। ठीक, बना हो या ना बना हो, लेकिन यहाँ पे समझना है क्या है कि जो फूड होता है वो कब कार्य करेगा, यहाँ पे कब इसका यूज होगा, किसमें, प्लांट्स में। तो जब ये सीड जर्मिनेट करता है तब इसका यूज क्या होता है, जो है वहाँ पे इस फूड का जो यूज होता है वो कहाँ पे, जर्मिनेशन के टाइम जो है वो होता है। ठीक है, अब समझिए कि यहाँ पे जब जर्मिनेट करेगा ये, क्या ये सीड जर्मिनेट करेगा तो प्लीम्यूल क्या बना देगा, शूट बना देगा। रेडिकल क्या बना देगा, रूट बना देगा। कोटाइलिडन में फूड होता ही है, इसका क्या होगा, यूज होगा। इस प्रकार से क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। तो जैसा कि आपका प्लांट रिप्रोडक्शन जो था, जो प्लांट्स में क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमने क्या बताया था आपको, क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। किसमें, ह्यूमन में। ठीक है, किसमें पढ़ना है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ना है। अब जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता है टाइप क्या होते हैं उसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले से ही क्लियर होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेल गैमिट, क्या होना चाहिए, एक मेल गैमिट होना चाहिए, दूसरा जो है वो फीमेल गैमिट होना चाहिए, दूसरा फीमेल गैमिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है वो बनेगा कहाँ से, मेल गैमिट बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल गैमिट बनेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ जाएगा, तब आप गैमिट के फॉर्मेशन को समझोगे कि इनके गैमिट कैसे होते हैं, इनके गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके गैमिट का फॉर्मेशन कैसा होता है। फिर मेल और फीमेल गैमिट जो होते हैं दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद बनेगा क्या, यहाँ पे जैसे प्लांट्स में जायगोट बन रहा था वैसे यहाँ भी क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्योंकि एन होता है, गैमिट हमेशा क्या होगा, एन, और इनसे इनके फ्यूजन से जो सेल बनेगा उसको क्या बोल देंगे, जायगोट, जो क्या होगा 2n। और इनका जो क्या होता है, प्रोसेस होता है, क्या चीज, प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें मेल और फीमेल गैमिट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और जिससे क्या बनता है, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब ये आपको क्या समझना है, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना है। ठीक है, किसमें, ह्यूमन में। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपका जो यहाँ पे हेडिंग है, सबसे पहले नर जनन तंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोल देंगे इसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उनके बारे में हमको क्या करना, जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे आपको समझना है, 1 पेयर टेस्टिस। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे एसेसरी डक्ट, क्या चीज, एसेसरी डक्ट्स, फिर इसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स,
एसेसरी ग्लैंड्स, और फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्सटर्नल जेनिटैलिया। क्या आएगा, एक्सटर्नल जेनिटैलिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में आप समझिए यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, जो है वृक्क बोलते हैं, ठीक है, वृक्क बोलते हैं, या फिर जो है हिंदी इसकी क्लियर नहीं, हिंदी इसकी देख लीजिएगा, टेस्टिस का, ठीक है। तो यहाँ पे एसेसरी डक्ट आया, एसेसरी डक्ट का मतलब क्या होता है, सहायक नलिकाएं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सहायक ग्रंथियां होती है। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसका मतलब होता है बाह्य जननेंद्रियां, ठीक है। तो हिंदी लिख नहीं रहे, हिंदी हम बोल दे रहे हैं, उसको आप हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे, ठीक, बुक से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे समझना क्या है आपको कि ये सारी चीज़ें जो है किस प्रकार से सेट होती है, कहाँ पे होती है, इनके बारे में आप करिए, क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे, स्ट्रक्चर से इसको हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये मान लीजिए किसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, टेस्टिस का, ठीक है। तो टेस्टिस जो मेल में जो टेस्टिस है वो कितना होता है यहाँ पे 1 पेयर, मतलब 2 होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जब हम एक का समझाएंगे तो जो स्ट्रक्चर इसका आएगा वही स्ट्रक्चर दूसरे का भी आएगा। तो सबसे पहले आप इसको समझिए यहाँ पे, ठीक है। जब हम टेस्टिस को क्या करते हैं, देखते हैं, टेस्टिस का कट सेक्शन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आपको क्या मिलते हैं, कुछ लोब्यूल्स मिलते हैं या फिर लोब्स मिलते हैं, ठीक है। अब जो लोब्स होता है, या फिर हम उसको लोब्स बोले, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि टेस्टिस का जब हम क्या करते हैं, कट सेक्शन देखते हैं, तो उसमें हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं, कुछ कंपार्टमेंट मिलते हैं। क्या मिलेंगे, कंपार्टमेंट, मतलब अलग अलग क्या मिलेंगे, रूम लाइक स्ट्रक्चर, एक कमरे जैसी संरचना मिलेगी या अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, जो कि बटे होते हैं किसमें, 250 भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट बोल रहे हैं। क्या बोल देंगे, कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होते हैं ये होते हैं 250। एक टेस्टिस में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे 250 आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मान लीजिए जैसे एक घर होता है, घर के अंदर क्या होते हैं, कमरे होते हैं, रूम होते हैं, वैसे ही टेस्टिस के अंदर क्या मिल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल मिल रहे हैं। तो जैसे आप किसी घर में इंटर किए, तो घर में इंटर करने के बाद क्या करते हैं, आप रूम में इंटर करेंगे। तो मान लीजिए घर क्या था यहाँ पे, टेस्टिस, और रूम क्या थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो जब आप रूम में जाते हैं तो मान लीजिए रूम में आपको क्या मिलेगा, पाइप्स देखने के लिए मिलेंगी, कुछ क्या रखी होंगी वहाँ पे, पाइप्स। तो उस पाइप्स का नेम भी क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे ये पाइप्स बना रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, पाइप्स है, ठीक। तो ये आपको प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में देखने के लिए मिलेगा ये पाइप, ठीक, मतलब हर रूम में जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इनका नंबर क्या होता है, पहले तो इनका नेम लिख लेते हैं, फिर नंबर पे चलते हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका, यहाँ पे हम बोलेंगे सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या बोलेंगे इसको हम, सेमनीफेरस टिब्यूल। अब जो सेमनीफेरस टिब्यूल होता है कितना होता है, 1 से 3 जो है ये संख्या में जो है प्रत्येक क्या पर लोब्यूल, ठीक है, 1 से 3 पर लोब्यूल। मतलब एक लोब्यूल में जो सेमनीफेरस टिब्यूल मिलेगा वो कितना मिलता है, 1 से 3। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो आपको पॉइंट क्या समझ में आया कि यहाँ पे क्या मिल रहे थे, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट को थोड़ा हम डार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, कंपार्टमेंट है। ठीक, अब समझिए, ये एक कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट। अब हम 250 कंपार्टमेंट आपको नहीं समझा सकते यहाँ पे, ठीक है, तो आपको 2 में ही समझ में आ जाना चाहिए। इसमें 3 क्या मिल रहे हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल मिल रहे हैं, इसमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। अब जो सेमनीफेरस टिब्यूल होता है टेस्टिस के अंदर ही आगे क्या करता है, एक जाल जैसी संरचना का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्या करेगा, जाल जैसी संरचना का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं सबके क्या आएंगे, सेमनीफेरस टिब्यूल निकलेंगे, किससे, लोब्यूल से, और बाहर निकल के क्या करेंगे, वो जाल जैसी संरचना का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जाल जैसी संरचना का फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है यहाँ पे हम बोल देंगे क्या, रीटी टेस्टिस, ठीक। किसको,
जैसे आप समझिए कि जो यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल उसमें क्या था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपस में क्या हुई, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाई, यानी कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाई, और फिर उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, रीटी टेस्टिस। फिर ये क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, ये क्या होंगी यहीं से बाहर की तरफ जो है ये निकलेंगी, और बाहर की तरफ निकलेंगी तो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगी। क्या करेंगी, ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, और इसके बाद ये क्या होंगी, ऊपर की तरफ जो है ये, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ये क्या होंगी, चली जाएंगी। ठीक है, जैसे अब समझिए आप, ये टेस्टिस में एक क्या हुआ, जाल जैसी संरचना का फॉर्मेशन हुआ, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोले, रीटी टेस्टिस बाहर निकले, इनको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, वास इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंसिया बोल देंगे। ठीक है, EFFRENTIA, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया जो है यहाँ पे किस नेम से जाना जाएगा, यहाँ पे वास इफ्रेंसिया जब आया तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इपिडिडाइमिस। क्या बोल देंगे, इपिडिडाइमिस बोल देंगे। ठीक है, अब इपिडिडाइमिस आगे जो है चल के क्या बनाता है, वास डिफरेंस। क्या बनाएगा, वास डिफरेंस। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब जो है आपको क्या समझ में आना चाहिए, टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस के बाद क्या, एसेसरी डक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ों पे क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, टेस्टिस हमने क्या बताया, यहाँ पे जो मेल्स में टेस्टिस होता है, किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये कितना मिलेगा, 1 पेयर मतलब कितने, 2। ठीक है, तो टेस्टिस जो होता है एक स्पेशल पाउच में क्या होता है, कवर होता है, इसके बाहर क्या होते हैं, एक स्पेशल पाउच होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस पाउच को हम क्या बोलते हैं, जिस पाउच में क्या होता है, रहता है, इसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, एक स्पेशल क्या होता है, इनका नाम होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ठीक, क्या बोलेंगे, स्क्रोटम बोलेंगे। अब जो स्क्रोटम होता है वो क्या करता है, इनमें क्या प्रकार का हेल्प करता है, इनका किस तरीके से क्या करता है, इनका हेल्प करता है। तो वो क्या करता है, अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, इसमें बनते हैं क्या, स्पर्म। क्या बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होगा। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो है इनको टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर, वो क्या चाहिए, कम चाहिए। इतना डिग्री टेम्परेचर चाहिए इनको, किसको, फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, किसके फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के। अब समझिए, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम, कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लगभग क्या चाहिए, डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। तो वो जो है यहाँ पे तब क्या होगा, जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब ये करता कौन है, ये करेगा कौन, ये। ठीक है, कौन कर रहा है यहाँ पे, जो हमने क्या बताया था आपको, जो है यहाँ पे स्क्रोटम। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या करता है, यानी कि मेंटेन करता है क्या, जो टेस्टिस है उसके टेम्परेचर को। कैसे मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर से क्या करता है, उसका थोड़ा सा जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, कम कर देता है, ताकि उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का जब हम कट सेक्शन देखते हैं तो क्या होता है, इसके पास कंपार्टमेंट मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 250 कंपार्टमेंट, जिसमें क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, अब सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल होता है वो क्या करेगा, आगे जो है निकल के क्या करता है, रीटी टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है। और रीटी टेस्टिस जो होता है वो टेस्टिस से बाहर निकलेगा, और यहाँ पे किस नाम से जाना जाएगा, वो वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया आगे चल के क्या करता है, इपिडिडाइमिस का फंक्शन फॉर्मेशन करेगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, वो वास इफ्रेंस में क्या होता है, ओपन होता है। आगे इसके क्या है, नॉमेनक्लेचर यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब जो यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको, टेस्टिस तो समझ में आ गया होगा। दूसरा आपको समझना है क्या, एसेसरी डक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक ग्रंथियाँ। एसेसरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है, ये एक रास्ता होता है या फिर एक पाथ है, ताकि जो स्पर्म होते हैं वो क्या हो सके, टेस्टिस से बाहर जो है वो निकल सके। ठीक है, अब फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पर्म के जाने का जो पाइप होता है, जो रास्ता होता है, ठीक है, स्पर्म के जाने के लिए जो क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट बोल देते हैं। उसमें कौन कौन आता है, पहले नंबर पे फर्स्ट क्या आएगा, रीटी टेस्टिस, सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, वास इफ्रेंसिया, थर्ड नंबर पे कौन आएगा यहाँ पे, इपिडिडाइमिस आएगा, और फिर इसके बाद कौन आएगा, वास डिफरेंस यहाँ पे। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो एसेसरी डक्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,
नेक्स्ट, अब इन सब का फंक्शन क्या होता है समझिए। वास इफरेंसिया जो स्पर्म होता है उसको क्या करता है, यहाँ से बाहर लाने का कार्य करता है। किससे बाहर, टेस्टिस से लाने का, बाहर लाने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट समझना है, जो एपिडिडाइमिस होता है ये क्या फंक्शन करता है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अभी अच्छे से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनके फंक्शन को समझिए एक एक करके कि इनका जो फंक्शन होता है सबसे पहला क्या करेगा, ये मेच्योर करता है किसको, स्पर्म को, ठीक है। यानी कि साइट फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए क्या होता है, साइट होता है। मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होती है, इनको यहाँ पे क्या होगी, मोटाइलिटी मिलती है, ठीक है। प्रोवाइड मोटाइलिटी, ठीक है। मोटाइलिटी भी प्रोवाइड कहाँ से होता है, इनको एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। यानी कि जब ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं तो इनको क्या होती है, मोटाइलिटी मिलती है। अब मोटाइलिटी क्या होती है, नहीं समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्पर्म क्या होता है, मूवमेंट करता है, यानी कि दौड़ता है, फिर चलता है बोल सकते हैं, फिर तैरता है। तो वो कब तैर पाएगा, जब उसको क्या होगा, मोटाइलिटी मिलेगी, ठीक है। यानी कि क्या होगा, इसको मूवमेंट के लिए क्या होगा, क्षमता मिलेगा। कब मिलेगा वो, जब ये क्या होंगे, मैच्योर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि मोटाइलिटी यहाँ से मिल रहा है और साइट है किसके लिए, मैच्योरेशन के लिए। फिर इसके बाद ये क्या होता है, अगर देखें कि जो स्पर्म होता है फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। इनका जो फॉर्मेशन है स्पर्म का वो कहाँ पे हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। बट वो रह कहाँ पे रहे, जन्म होना और रहना एक अलग बात है। जन्म कहाँ पे हो रहा है, इनका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, लेकिन रहते कहाँ पे हैं वो, एपिडिडाइमिस में। यानी कि यहाँ पे और का क्या काम हो रहा है, यहाँ पे स्टोरेज का भी काम हो रहा है। यानी कि ये यहाँ पे स्पर्म जो होता है कहाँ पे स्थिर रहता है, कहाँ पे रहता है, आकर के एपिडिडाइमिस में। एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म जो होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, यहाँ पे एपिडिडाइमिस में, ठीक। ये तो फंक्शन था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। क्या क्या समझना था इसमें, फिर से हम क्या करें, इसको एक्सप्लेन करें लास्ट टाइम। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, एसेसरी ग्लैंड पे, ठीक। आज जो आपको समझ में आना चाहिए, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या बताया आपको, क्या चीजें इंक्लूड हैं, 1 पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड, और फिर इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक। टेस्टिस क्या होता है, हमने आपको बताया कि मेल के जो एब्डोमेन कैविटी होती है, ठीक है, उसके नीचे क्या है, एक पेल्विक कैविटी या पेल्विक रीजन होता है। वहां पे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बॉडी के बाहर जो होता है, दो क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है, स्क्रोटम नाम की थैली में या फिर स्क्रोटम नाम के पाउच में क्या होता है, कवर रहता है, ठीक है। स्क्रोटम क्या बोलते हैं इसको, हम स्क्रोटम बोलते हैं। तो स्क्रोटम नाम के पाउच में क्या होता है, कवर रहता है। स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है कि स्क्रोटम जो होता है वो टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, कम तापमान रखने में या टेम्परेचर रखने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ताकि क्या हो, इसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो क्या हो, सही तरीके से हो सके, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन सही तरीके से होने का मतलब क्या है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से थोड़ा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है कहाँ पे होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब चलिए टेस्टिस के कट सेक्शन पे चलते हैं। जब हम टेस्टिस का कट सेक्शन देखते हैं तो उसमें मिलता क्या है, कंपार्टमेंट मिलते हैं। कितने कंपार्टमेंट मिलते हैं, यानी कि रूम के जैसी संरचना मिलती है। तो यहाँ पे मिलेगा कितना, वो 250, ठीक है। और इसका नाम जो है वो क्या देंगे हम, यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल देंगे। अब जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है वो कितने, 250। लेकिन हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या मिलता है, 1 से 3 पाइप पड़ी होती हैं। उन पाइप को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने बताया, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। यानी कि इसी पाइप में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब जो लोब्यूल है, यहाँ से पाइप जो है वो तो क्या होगी, आगे की तरफ क्या होगी, खुलेगी, और वो आगे बढ़ के क्या करती है, जो है आगे की तरफ चल के रीटी टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है। मतलब कुछ जाल जैसी संरचना का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है।
यानी कि क्या करेगा ये, यहाँ पे आगे की तरफ पाइप जो है सारी पाइप निकलेंगी, जितने भी कंपार्टमेंट है सबकी जो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो आगे निकलेगी और वो क्या करेगी, आपस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगी। यानी क्या करेगी, जाल जैसी संरचना बनाएगी, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, रीटी टेस्टिस। अब जो रीटी टेस्टिस होता है वो सब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक पाइप बनाते हैं और क्या होते हैं, वो टेस्टिस से बाहर निकलते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, वास डिफरेंशिया बोलते हैं। वास डिफरेंशिया आगे जो है चल के ओपन होता है किसमें, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या होता है, साइट फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म के मैच्योर होने का क्या है, एक साइट है। स्पर्म जो होता है वो मैच्योर या परिपक्व कहाँ पे होगा, एपिडिडाइमिस में होगा। दूसरा ये प्रोवाइड मोटालिटी, यहाँ पे क्या मिलती है उसको, मोटालिटी मिलती है जब वो मैच्योर होगा। दूसरा स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म जो होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये चलेंगे कहाँ पे आगे, वास डिफरेंस में, ठीक है। तो जो एपिडिडाइमिस होता है वो आगे चल के क्या नाम दिया जाता है, इसको वास डिफरेंस दिया जाता है। ये इसका क्या है, डिसेंडिंग, और ये क्या है, इसका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना था यहाँ पे, कि एसेसरी जो डक्ट होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक। तो आप समझिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं और जिससे आप क्या होंगे, इसको समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या बताया कि मेल का जो क्या है बॉडी पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, दो टेस्टिस जो है वो होते हैं, ठीक है। अब जो दो टेस्टिस है यहाँ पे समझना क्या था कि इन टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो यहाँ पे जो है क्या आपको समझ में आना चाहिए, कितने वास डिफरेंस है, कितने वास डिफरेंसिया है, कितने रीटी टेस्टिस हैं और कितने एपिडिडाइमिस है, ठीक। तो समझिए, देखिए ये मान लीजिए क्या है, एक टेस्टिस और इधर क्या है, मान लीजिए दूसरा टेस्टिस। इससे हमने क्या बताया कि एक पाइप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये, ठीक। और यहाँ भी क्या थे, ये जो है रीटी टेस्टिस, यहाँ भी लोब्यूल वगैरह होंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, लोब्यूल होगा और लोब्यूल से पाइप निकलेगी और वो पाइप क्या है, रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस जो है वो बाहर आएगा और बाहर आने के बाद क्या करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर, बाद में क्या होंगे, आपस में जो है मिल जाते हैं और मिल करके क्या करते हैं, एक सिंगल पाइप के द्वारा जो है ओपन होते हैं बॉडी के बाहर। अब समझिए, यानी कि रीटी टेस्टिस इसमें भी है, इसमें भी है, तो रीटी टेस्टिस कहने का मतलब कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। नंबर कितने होंगे इनके, 2। ये कितने मिलते हैं यहाँ पे, 2 मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नंबरिंग है इनकी, ठीक है, नंबरिंग, ठीक। फिर इसके बाद ये कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। ये कितने मिलेंगे, ये भी जो है यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। ये भी कितने मिलेंगे, 2 ही मिलते हैं। और एपिडिडाइमिस कितने मिलते हैं, 2 ही मिलते हैं। तो देखिए जो सबकी संख्या होती है वो कितनी है, यहाँ पे 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो टेस्टिस है वही क्या है पेयर में, तो उनसे पाइप जो इस टेस्टिस से निकल रहे हैं वही पाइप जो है उस टेस्टिस से निकल रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं किस पे, एसेसरी ग्लैंड पे, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको क्या पढ़ना है, यानी कि आपने क्या किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या किया, जो चारों पार्ट थे उसमें 2 पार्ट क्या किया आपने, कंप्लीट कर लिया। क्या क्या कंप्लीट किया इसमें, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको यहाँ पे कि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक जोड़ी क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, एसेसरी डक्ट्स होती हैं। एसेसरी डक्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब क्या पढ़ना है, एसेसरी ग्लैंड। क्या कंप्लीट करना है, एसेसरी ग्लैंड कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जो एसेसरी ग्लैंड होता है इसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं या फिर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है, या कौन कौन से ग्लैंड्स हैं वो। तो पहले तो इनका नाम देखते हैं, फिर उनका लोकेशन देखते हैं, फंक्शन वगैरह जो है, फिर इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कि जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं वो कौन कौन होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो होता है यहाँ पे क्या है, सेमिनल वेसिकल। क्या होता है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब आपको हम क्या कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या समझना है, सेमिनल वेसिकल। तो सबसे पहला जो लिख रहे हैं यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे सेमिनल वेसिकल हो गया।
फिर इसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे प्रोस्टेट। ठीक है, क्या चीज, प्रोस्टेट। ये सब क्या है, ग्लैंड। ठीक है, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको क्या जानना है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हो गया। ठीक, यानी कि एसेसरी ग्लैंड कितने टाइप के हैं यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होता है फर्स्ट, दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तीसरा क्या है यहाँ पे, थर्ड नंबर पे बल्बो यूरेथ्रल। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। तो समझिए यहाँ पे आप देखिए कि किडनी आपके पास होती है यहाँ पे दो, क्या होती है, दो किडनी है। ठीक है, अब इन किडनी से क्या होती है, पाइप आती है, यहां से क्या होगी, पाइप आती है। और पाइप जो होती है वो ओपन होती है किसमें, यूरेथ्रा में। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे सुनिए इसको कि ये मान लीजिए क्या है, आपकी किडनी है। ठीक है, अब किडनी से बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको मैटर नहीं समझाना है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हमको समझाना हो, किसका समझाना है यहाँ पे, एसेसरी ग्लैंड का। लेकिन इससे समझने के लिए आपको क्या है, किडनी समझना है। किडनी से क्या होती है, दो पाइप आती हैं, और वो दोनों पाइप जो होती हैं वो उनको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, पाइप्स का नाम क्या है, यूरेटर। पाइप को क्या बोलते हैं हम, यूरेटर। यूरेटर के बाद ये क्या होते हैं, जो है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में क्या होती हैं, ओपन होती है। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक पाइप में ओपन होता है, या फिर उसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूरेथ्रा बोलते हैं। तो नाम सबका हम लिख दे रहे हैं, यूरेटर। और फिर इसके बाद ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, यूरेथ्रा। ठीक, अब समझिए कि एसेसरी ग्लैंड कहाँ से आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि ये क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, अब यूरेथ्रा को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लार्ज कर ले रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए, चलिए देखिए, जैसे आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही थी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या देखा था कि टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस आ रहा था, और दूसरा जो आ रहा था नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा था एसेसरी डक्ट्स। अब क्या समझना है आपको, एसेसरी ग्लैंड। क्या समझना है, एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, इनमें कितने टाइप के ग्लैंड्स आती हैं, तो इसमें कितने टाइप की होती हैं, ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी आती है, सबसे फर्स्ट जो होता है ये क्या है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा, सेमिनल वेसिकल के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे प्रोस्टेट। क्या होगा, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा, बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, क्या आएगा, बल्बो यूरेथ्रल। अब ये तीनों जो होती हैं क्या है, ग्लैंड्स हैं। ठीक है, 3 क्या मिले आपको यहाँ पे, ग्लैंड्स मिले। ठीक, तो ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, इनमें आपको क्या करना है, समझना है कि ये किस तरह पे, किस पोजीशन पे, कहाँ पे होता है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा किडनी से 2 पाइप आती हैं। किडनी से क्या होती है, यहाँ पे 2 पाइप आती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए किडनी से 2 पाइप आई। अब ये ओपन होती है किसमें, एक स्पेशल टाइप के किसमें, स्ट्रक्चर में। और इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, लेकिन हमको यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, आपको समझना है, इसमें 2 पाइप आती हैं। ये पाइप कहाँ से आई हैं, ये पाइप दोनों आई हैं किडनी से। कहाँ से, किडनी से आई हुई है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, एक टेस्टिस था इधर और एक टेस्टिस था इधर। ठीक है, इससे क्या हो रही थी, एक पाइप आ रही थी, यहाँ गई। ठीक है,
और इस टेस्टिस से भी क्या थी, एक पाइप जो है वो निकल के आएगी। ठीक है, अब ये जो पाइप है इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको पता है वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास इफ्रेंसिया, और फिर इसके बाद जो है क्या दूसरा एपिडिडाइमिस, और फिर इसके बाद जो है क्या वास डिफरेंस। ठीक है, जो वास डिफरेंस है वो आया कहाँ पे, जो हमने बताया था किडनी से कौन सी पाइप आती है यहाँ पे, यूरेटर। इसको क्या बोल रहे हैं, यूरेटर बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या यूरिनरी ब्लैडर है, और ये ओपन किस में होगा, यहाँ पे यूरेथ्रा में। तो ये जो पाइप आती है ये आगे चल करके आई किसमें, यहाँ ये आ गई। ठीक है, यही भी पाइप क्या हुई, आगे निकल करके यहाँ पे आई। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, कौन सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है, इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपको एक ग्लैंड्स यहाँ पे समझना है जिसका नाम क्या होता है यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे मिल रहा है क्या, यूरेथ्रा मिल रहा है। यूरेथ्रा जो होता है आगे ऐसे एक कॉमन पैसेज में जो है वो क्या होता है, ओपन होता है यहाँ पे। ठीक है, अब समझिए कि ये पाइप जो आ रही थी, ये पाइप जो है आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इसी से क्या होगा, इसी पाइप से एक ग्लैंड जो है वो क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, उस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए ये ग्लैंड है। ठीक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, एक ग्लैंड है। ठीक है, और ये जो ग्लैंड है, यही ग्लैंड क्या है, सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सेमिनल वेसिकल है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से वास इफ्रेंसिया मतलब क्या है कि जो यहाँ से क्या आ रहा था, वास डिफरेंस, ये क्या है, वास डिफरेंस, और ये भी क्या है, वास डिफरेंस। जो वास डिफरेंस आ रहा था वो कहाँ से मिल गया आकर के, जो है एक स्पेशल टाइप के किस में, ग्लैंड में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल यही क्या है, ग्लैंड है। तो ये भी सेमिनल वेसिकल और ये भी क्या है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये भी सेमिनल वेसिकल। अब जो सेमिनल वेसिकल था वो आ करके कनेक्ट हो गया किससे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, दो पाइप है जिसको हम क्या बोल रहे थे, वास डिफरेंस बोल रहे थे। दोनों आपस में कनेक्ट हुई। कनेक्ट होने के बाद ये क्या होती हैं, एक अलग ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, एक सिंगल ग्लैंड होता है, इसको हम क्या करेंगे, आपको जो है यहाँ पे ऐसे क्या होता है, कट करके दिखाएंगे ताकि देखने में क्या हो, आपको समझ में आए। ठीक है, इसको क्या करें, डार्क कर ले रहे हैं। देखिए, ठीक, अब ये जो ग्लैंड है ये क्या है, प्रोस्टेट। ठीक, मतलब समझिए कि सेमिनल वेसिकल कनेक्ट हो गया किससे, एक यहाँ पे वास डिफरेंस से, और वो जाकर के ओपन हो रहा है किसमें, जो एक सिंगल पाइप आ रही है किसकी, यूरेथ्रा की। ये तो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा एक रास्ता है, एक पैसेज है किसके लिए, जहां से क्या है, जो स्पर्म होता है यानी कि सीमेन जो होता है वो, और फिर इसके बाद क्या है, दूसरा जो है क्या है, हम बोल सकते हैं यूरिन। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक रास्ता है, कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म, या फिर इसको क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, सीमेन एंड यूरिन। ठीक है, ये ऐसा रास्ता है। तो जो यहाँ पे हमने क्या बताया था, ग्लैंड का कौन सा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, और जो यहाँ पे क्या आ रही थी, पाइप आ रही थी, इससे क्या होकर के आते हैं, स्पर्म, इससे स्पर्म होके आएंगे।
ठीक है। और स्पर्म जो होता है वो अकेला नहीं रहता, उसके साथ कई सारे फ्लूइड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो है स्पर्म आएंगे और इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन से क्या बनाते हैं, यहाँ पे सीमेन बनाते हैं स्पर्म, और सारे ग्लैंड के जो सिक्रेशन हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे जो है सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, उनके सारे सिक्रीशन और इस पर मिलकर के क्या बनाते हैं यहाँ पे सीमेन बनाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए या फिर जो यहाँ पे क्या आया है किडनी से यूरिन आया है, उसके लिए जो है एक ही रास्ता है। मेल में क्या होता है, सिर्फ एक रास्ता होता है, ठीक है, जिसको क्या बोले यूरेथ्रा। तो आप समझिए कि सेमिनल वेसिकल की संख्या कितनी मिल रही है यहाँ पे। सेमिनल वेसिकल आपको 2 मिल रहे हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो कितना मिल रहा है यहाँ पे, ओनली 1 मिल रहा है। ये क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और यहाँ पे जो दोनों ग्लैंड है ये क्या है, सेमिनल वेसिकल होती है, ठीक है। अब बल्बो यूरेथ्रल का है, यहीं पे जो होते हैं यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। ये क्या मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक। यानी कि जो रिंग के जैसे स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको यहाँ पे, वो क्या है, प्रोस्टेट है, ठीक है। क्या बोल देंगे उसको हम, प्रोस्टेट, और इसको क्या बोल रहे हैं, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे ग्लैंड्स जो है समझ में आ गए, किस प्रकार से जो है ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो लगे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट हो गया, ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल। यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल कितना मिल रहा है यहाँ पे, तो वो मिल रहा है 2, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल हो गया, सेमिनल वेसिकल भी 2, बट जो प्रोस्टेट है वो कैसे मिल रहा है, रिंग जैसे स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखिए सबको क्या कर रहा है, आपस में बांधे हुआ है, ठीक है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक। और ये जो दोनों यहाँ पे जो ये एक कॉमन पाइप बन रही है, किससे मिल करके, सेमिनल वेसिकल, और फिर इसके बाद जो यहाँ पे वास डिफरेंस से मिल करके पाइप जो बन रही है वो ओपन होगी, किसमें, यूरेथ्रा में ओपन हो रही है। लेकिन कैसे वो दिखेगा, जब हम क्या करेंगे, प्रोस्टेट को हटाएंगे तभी वो दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या किया, इसलिए प्रोस्टेट को हमने कवर नहीं किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि एसेसरी ग्लैंड जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनका क्या है, ये इस प्रकार से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या जानना है, एक्सटर्नल जेनिटैलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटैलिया क्या होता है, ये आपको हम क्या करते हैं, कल समझाते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास, ठीक है। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर जो है हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आ रहा है कहाँ पे, बोर्ड में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसी के माध्यम से क्या करेंगे, उसको आप बना सकते हैं। और आपको इस प्रकार से क्या करना है, सभी चीज़ों को तोड़ करके क्या है, समझना होता है, ठीक है। तो चलते हैं, आज बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।